क्या आप भी कैन और कुड में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं? अगर फ्रेंड्स कंफ्यूज रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैन और कुड का यूज कहाँ-कहाँ होता है और साथ-साथ ये भी बताऊंगी कि कैन और कुड में क्या डिफरेंसेस हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, यूज ऑफ कैन एंड कुड। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूज ऑफ कैन। कैन का यूज कहाँ-कहाँ होता है? तो देखिए, कैन मीन्स कर सकना होता है और कैन एक मॉडल वर्ब है। इसका यूज निम्न स्थितियों में होता है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है कैन का? देखिए, एबिलिटी के साथ में कैन का यूज होता है। सेकंड देखिए, परमिशन के साथ में कैन का यूज होता है। थर्ड देखिए, पॉसिबिलिटी के साथ में। फिर फोर्थ देखिए, रिक्वेस्ट के साथ में। अगर सेंटेंस में एबिलिटी दिख रही है तो वहां कैन का यूज होगा। जहां सेंटेंस में परमिशन दिख रहा हो, कोई परमिशन ले रहा है, वहां पे कैन का यूज होगा। थर्ड देखिए, जहां पॉसिबिलिटी दिख रही हो वहां कैन का यूज होता है। और जहां रिक्वेस्ट दिख रहा हो, जहां रिक्वेस्ट कर रहा हो सेंटेंस में, वहां कैन का यूज होता है। तो इन सभी के साथ में कैन का यूज होता है। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कैन का यूज हमेशा प्रेजेंट के लिए होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपने ये तो देख लिया कि कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है, लेकिन सेंटेंस सॉल्व करने के लिए आपको स्ट्रक्चर भी तैयार होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। देखिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी वन का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देखिए प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। तो फ्रेंड्स, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं तैयार होगा तो आप सेंटेंस को सही तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पे ही आप जो है सेंटेंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अब आइए देखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट के पॉजिटिव में क्या था, अफर्मेटिव में क्या था? सब्जेक्ट, कैन नॉट, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में कैन तो लगेगा ही, क्योंकि कैन एक मॉडल वर्ब है। फिर उसके बाद में निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। तो देखिए, कैन नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव स्ट्रक्चर है। देखिए, अगर आप अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आपको तैयार रहेगा तो आप बहुत ही इजीली सेंटेंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस क्या से जब स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से जो है आपका सेंटेंस सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको स्ट्रक्चर तैयार रहेगा तो बहुत ही इजीली आप जो है सेंटेंस को सॉल्व कर लेंगे और आपका सेंटेंस गलत भी नहीं होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अब आइए सेंटेंस सॉल्व करवाएं, तो जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस देखिए, वह तेज दौड़ सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि वह तेज दौड़ सकता है। देखिए, आपको मैंने स्ट्रक्चर अभी बताया, अफर्मेटिव का, निगेटिव का भी बताया, इंट्रोगेटिव का। तो आप अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो आप तैयार भी कर लीजिएगा। तो अगर आपका जो है स्ट्रक्चर तैयार रहेगा तो बहुत इजीली आप सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कैसे सॉल्व करना है। ही क्या है? सॉरी, वह की इंग्लिश क्या होगी? ही क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है? कैन लगाना है। कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। तो देखिए, ही कैन, फिर क्या लगाना है? वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? रन। तो देखिए, ही कैन रन, फिर कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। तो देखिए, ही कैन रन फास्ट, ये आपका सेंटेंस सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपको सेंटेंस सॉल्व करना है। और आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है, कैन का यूज हमेशा प्रेजेंट के लिए होता है, पास्ट के लिए मत करिएगा। पास्ट के लिए हमेशा कुड यूज होता है। देखिए, जो है प्रेजेंट के लिए हमेशा कैन का यूज करना है। तो देखिए, वह तेज दौड़ सकता है। यहाँ पे सेंटेंस पे देखिए, एबिलिटी दिख रही है, यहाँ उसकी क्षमता दिख रही है कि वह तेज दौड़ सकता है। तो ये कैसा सेंटेंस है? इसमें सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस में देखिए एबिलिटी दिख रही है, उसकी योग्यता दिख रही है, क्षमता दिख रही है कि वह तेज दौड़ सकता है।
तो इस तरह से आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैंने बताया आपको कि कहाँ-कहाँ कैन का यूज़ होता है। तो उसी के बेस पे देखिए हम आपको जो है सेंटेंस सॉल्व करवाएँगे, तो जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे। अब आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। देखिए सेकंड सेंटेंस, अब तुम जा सकते हो। तो देखिए यू कैन, यू क्या है? सब्जेक्ट है। कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। कैन के बाद में वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है यहाँ पे? जा रहा है तो जाने का गो, फिर अब नाउ। देखिए यू कैन गो नाउ, ये आपका सेंटेंस बन गया फ्रेंड्स। इस तरह से आपको सेंटेंस जो है सॉल्व करना है। और देखिए कह रहा है कि अब तुम जा सकते हो, उसको परमिशन मिल गई है। तो देखिए इसमें सेंटेंस में परमिशन दिख रही है। देखिए इस सेंटेंस में उसको परमिशन मिल गई है कि अब तुम जा सकते हो। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको कैन यूज करना है। एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट के लिए आपको कैन का यूज करना है। तो आइए अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। देखिए फ्रेंड थर्ड सेंटेंस, आज बारिश हो सकती है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। इट कैन, इट क्या है? सब्जेक्ट है, फिर ये मॉडल वर्ब है, फिर वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है? बारिश। तो रेन कब हो रही है? आज, टुडे। देखिए इट कैन रेन टुडे कह रही है कि आज बारिश हो सकती है। देखिए आज पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा कैन का यूज किया जाता है। यहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है, संभावना आज ज्यादा है कि आज बारिश होगी, तो ये पॉसिबिलिटी का सेंटेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स ये पॉसिबिलिटी के सेंटेंस है। कहने का मतलब इस सेंटेंस में देखिए पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो आप जो है कैन का यूज करेंगे। यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो देखिए फ्रेंड्स जितना मैंने बताया सबके एक एक सेंटेंस में सॉल्व करवाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा और आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स फोर्थ सेंटेंस देखिए क्या है। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? यहाँ पे देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा मॉडल वर्ब से शुरू होगा। तो देखिए कैन, आप क्या है? यू, यानी यू सब्जेक्ट है, तो कैन यू, फिर वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है? खोलने की, ओपन द डोर। देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। कैन यू ओपन द डोर कह रहा है क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, तो ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस हो गया। देखिए ये सेंटेंस रिक्वेस्ट का हो गया। यहाँ पे दिख रहा है सेंटेंस में कि क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स सबके मैंने एक एक सेंटेंस सॉल्व करवाए। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और आइए एक जो सेंटेंस निगेटिव सॉल्व करवा दें। देखिए फ्रेंड्स ये निगेटिव सेंटेंस है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। वी क्या हो गया? सब्जेक्ट है, तो वी कैन नॉट। कैन नॉट क्यों लगेगा? कैन देखिए मॉडल वर्ब है और नॉट इसलिए लगेगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो वी कैन नॉट, फिर क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वर्ब क्या है? कर सकना, यानी हल नहीं कर सकते कह रहा है। तो हल करने की क्या होगी? सॉल्व। फिर क्या कह रहा है? यह समस्या, दिस प्रॉब्लम। ये क्या है फ्रेंड्स? ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो देखिए वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स आप स्ट्रक्चर तैयार किए रहेंगे तो बहुत ही इजीली आप जो है सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। तो बहुत जरूरी है आपको स्ट्रक्चर तैयार करना और आपको ये भी जानना कि कैन का यूज कहाँ कहाँ करना है। तो देखिए कैन का यूज हमेशा प्रेजेंट के साथ होता है, आपको ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स यूज ऑफ कुड, देखिए अब देख लेते हैं कुड का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, तो पास्ट फॉर्म के साथ में कुड का यूज तो करना ही है, लेकिन और भी जगह कुड का यूज होता है। कहाँ होता है आइए देखते हैं। देखिए पास्ट एबिलिटी के साथ में
जो है कुड का यूज होता है पास्ट एबिलिटी के साथ में। फिर देखिए सेकंड पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ में कुड का यूज होता है। थर्ड देखिए वीक पॉसिबिलिटी जहां हो वहां कुड का यूज होता है। फोर्थ देखिए सजेशन, जहां सजेशन हो वहां कुड का यूज होता है। तो देखिए ये पास्ट फॉर्म है कुड, और कुड का यूज जहां जहां होता है देखिए मैंने बता दिया आपको कि पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, वीक पॉसिबिलिटी और सजेशन के साथ में कुड का यूज होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपने ये तो जान लिया कि कुड का यूज कहाँ कहाँ करना है, लेकिन अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं तैयार करेंगे तो आप जो है सेंटेंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, देखिए सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट लगाना है, फिर कुड लिखना है, फिर V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अब देखिए फ्रेंड्स निगेटिव स्ट्रक्चर आइए देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट, देखिए कुड तो मॉडल वर्ब है ही, नॉट जो है क्यों लगेगा, क्योंकि ये निगेटिव स्ट्रक्चर है। तो कुड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये आपका निगेटिव स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, अगर क्या से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा मॉडल वर्ब से सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा। तो देखिए कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, जिस तरह से कैन आपका मॉडल वर्ब है उसी तरह से कुड भी मॉडल वर्ब है, और ये जो है कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स आप स्ट्रक्चर सारे तैयार कर लीजिए, तो बहुत ही इजीली आप सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए वह बहुत तेज दौड़ सकता था। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, ही कुड, ही क्या है सब्जेक्ट है, कुड क्या है मॉडल वर्ब है, रन क्या है वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वेरी फास्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ही कुड रन वेरी फास्ट, ये सब्जेक्ट देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस जो है ये पास्ट एबिलिटीज में दिख रहा है, कह रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ सकता था। तो देखिए पास्ट में जो है कैन क्या है प्रेजेंट के लिए है, लेकिन पास्ट के लिए कुड है। कैन का जो है पास्ट फॉर्म कुड है। तो देखिए इसमें पास्ट एबिलिटी दिख रही है कि वह बहुत तेज दौड़ सकता था। अब आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। देखिए क्या है, क्या आप नमक पास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो ये क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए कैसे सॉल्व हुआ है, देखिए कुड, कुड क्या है जो है मॉडल वर्ब है, कुड यू पास दी साल्ट। देखिए इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप नमक पास कर सकते हैं। इसमें बहुत पोलाइटली जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए इस सेंटेंस में। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस, यह प्लान फेल हो सकता है। देखिए थर्ड सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, यह प्लान फेल हो सकता है, दिस प्लान कुड फेल। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है, पॉसिबिलिटी तो दिख रही है लेकिन वीक पॉसिबिलिटी दिख रही है। कहने का मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि जो है वो पास हो सकता है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए वीक पॉसिबिलिटी है, बहुत कम चांसेस है कि वो जो है पास हो सकता है, उसके फेल होने के चांस ज्यादा हैं। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस देखिए, हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सुझाव दे रहा है, सजेशन दिख रहा है इस सेंटेंस में कि हम फिर से कोशिश कर सकते हैं, वी कुड ट्राई अगेन। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स कुड का जहां जहां यूज होना था, पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, वीक पॉसिबिलिटी और सजेशन, तो ये सब जगह पे कुड का यूज होना था। तो इसलिए मैंने एक एक सेंटेंस आपको सॉल्व करवाया, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके और आपके जो डाउट्स हों वो क्लियर हो सके। तो आई होप्स आपको समझ में आया होगा कि कैन का यूज कहाँ करना है और कुड का यूज कहाँ करना है। देखिए फ्रेंड्स कैन और कुड में क्या डिफरेंसेस हैं आइए जानते हैं। और देखिए फ्रेंड्स इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इजी ट्रिक है। अगर अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं कैन और कुड को लेके,
तो आपको बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ, इस तरह से आप तैयार कर लेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए कैन और कुड में क्या डिफरेंसेस है। देखिए प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन यूज होता है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्रेजेंट के लिए कैन यूज होता है और पास्ट के लिए कुड यूज होता है। तो देखिए प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन यूज होता है और पास्ट एबिलिटी के लिए कुड यूज होता है। देखिए इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन यूज होता है और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज होता है। इसी तरह से देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहां हो वहां कैन यूज होता है और वीक पॉसिबिलिटी के लिए कुड का यूज होता है। तो इस तरह से आप जब इसको तैयार कर लेंगे तो आपको जो कैन और कुड का कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा कैन और कुड का टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, मैं तैर सकती हूँ इस सेंटेंस को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।